स्कोप के क्लास में हूँ। अभी हमारे जो ट्रेनिंग हैं जो सामने बैठे भी हैं और स्क्रीन पर चार्ट भी दिख रहा होगा। ये है फीमेल वाइन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का जो है, अब हम जानेंगे इसमें फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स कौन कौन है। अब हम अगर शुरू करते हैं भलवा से, तो भलवा है, वजाइनल कैनाल है, वजाइनल कैनाल के अंदर क्लाइटोरिस है, वेस्टिब्यूल है, और अगर हम आगे बढ़ते हैं तो सर्विस का ऑस, सर्विस का आगे बढ़ता हूँ बॉडी ऑफ द यूट्रस, वहाँ से आगे अगर जाते हैं तो हॉर्न ऑफ द यूट्रस, हॉर्न से एक आपका ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब एक नलीनुमा स्ट्रक्चर है, जो कि उसका एक सिरा ओवरी से सटा रहता है, दूसरा सिरा हॉर्न ऑफ द यूट्रस से सटा रहता है। जो ओवरी से सटा रहता है इसको कहते हैं इनफंडिबुलम, इसका क्या आकार है कटोरी जैसा होता है। ठीक है, आप इसमें देख सकते हैं इसमें ये ओवरी है, ये कटोरी लग रहा है ओवरी के नीचे, ये इनफंडिबुलम। ठीक है, और ये फिर दूसरा जो है सिरा ये हॉर्न ऑफ द यूट्रस से जुड़ा हुआ है। ये जो है इसी को कहते हैं ओविडक्ट, या दूसरा नाम है फैलोपियन ट्यूब। इसके बीच में एंक्वा होता है, और एंक्वा में ही फर्टिलाइजेशन होता है, फलन प्रक्रिया। और ये जो हॉर्न से जुड़ गया इसको कहते हैं इस्टमस। ये ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब का 3 भाग हो गया, तो आप 3 भाग में इनफंडिबुलम, एंक्वा और इस्टमस। ठीक है, अब यहाँ से ओवरी, हम लोग भलवा यहाँ से शुरू करते हैं फिर से कि पहले भलवा को बारी है तो भलवा दिखेगा, भलवा 2 होता है ना, और ये बाहर से किसी भी प्रोटेक्ट करता है अंदर का ऑर्गन्स को, जाने नहीं देगा, कोई भी गंदगी नहीं जाने देता। और उसके बाद वजाइनल कैनाल आता है। वजाइनल कैनाल एक कैनाल ही है, और जिससे कि वो लोग ये गन पास करते हैं वजाइनल कैनाल। वजाइनल कैनाल के बाद फिर आ गया सर्विस का मुख, और वहाँ गन और से ही पास करते हैं। सर्विस में 3 रिंग होती है, 3 से 5 रिंग होती है। रिंग से पार करने के बाद वो बड़े यूट्रस आ गया। अब वही इसमें डिपॉजिट करते हैं, ये सब काम समझ में आ गया। अब इनके अलग अलग अंगों का काम क्या है। अंगों का काम अगर ले तो सबसे प्रमुख अंग है ओवरी। ओवरी का क्या काम है, फॉलिकल को डेवलप करता है, मैच्योर करता है, ये सब ओवरी में होता है। और 2 हार्मोन वहां से निकलता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। अब आइए उसके बाद जो फैलोपियन ट्यूब है, ओविडक्ट है, वो एक नली के समान है, जिससे कि ओवा पहुंचता है एम्पुला, उसमें शिलिया होता है, रोमा जैसा होता है, उसमें तरंग पैदा होता है, मतलब हलचल होता है, वो आगे ओवा को आगे पहुंचाने का काम करता है, और जाके एम्पुला में स्थिर हो जाता है। इधर से हम लोग शुक्राणु को छोड़ते हैं बड़ी यूट्रस में, बड़ी यूट्रस से वो आगे बढ़ता है, और हॉर्न के माध्यम से होते हुए फिर पहुंचता है फैलोपियन ट्यूब के इस्टमस में, इस्टमस आगे गया, फिर आ गया एम्पुला। फिर वहाँ जाने के बाद वो प्रक्रिया होती है, इसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं, फलन प्रक्रिया कहते हैं। इस तरह से हम लोग जेनिटल ऑर्गन का नाम भी जान गए, काम भी जान गए, फर्टिलाइजेशन की जगह जान गए। और जब आप कृत्रिम व्यवहार करेंगे तो 3 मुख्य बातों पर जरूर ध्यान दिया जाना चाहिए। पहला है कि आप सही तरीके से फाइन करेंगे, जो कि 35-37 डिग्री में मात्र 20 से 30 सेकंड तक स्ट्रा को रखा जाता है। फाइन होगा क्या, शुक्राणु वो फ्रेश हो जाएगा, ताजा हो जाएगा, और उसमें गतिशीलता आ जाएगी। गतिशीलता आएगी तभी तो
बड़ी इलेक्ट्रॉन साइकिलों तक पहुंच पाएगा शुक्राणु। गति आगे बढ़ने से, है ना, इसलिए गतिशीलता बहुत जरूरी है। ऐसा ऐसा कहा गया है कि अगर गतिशीलता 50% से कम शुक्राणु में है तो वो सीमेन यूज करने लायक नहीं कि शुक्राणु। तो ये थाइम का इतना इंपॉर्टेंस है। अब ये थाइम के बाद हम सही जगह पर डिपॉजिट करेंगे, जो है बॉडी ऑफ द एटम्स, डिपोजिशन एट राइट प्लेस, और सही टाइम पर करेंगे, इंसिनरेशन एट राइट टाइम। तो टाइम क्या है, हम करते हैं स्टैंडिंग हीट में। स्टैंडिंग हीट में हम लोग टोन को समझ सकते हैं, ड्राइंग टोन को, और तभी हम लोग करते हैं इंसिनरेशन। मतलब सवेरे में जब गर्मी में आती है गाय तो 12 से 18 घंटा के बाद ही, ये 12 से 18 घंटा के बीच में इंसिनरेशन करते हैं। मतलब सवेरे के शाम में, शाम में करते हैं सवेरे। ये इस तरह से करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। ठीक है।